हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। अब हम लेके आए हैं अपने एमओटी का थर्ड लेक्चर। सर इससे पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिनमें हमने पहले लेक्चर में समझा था कि एमओटी एक्चुअल में होती क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसका बेसिक फंडा समझा था, इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकंड में हमने पढ़ा एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे छोटे वाले। अभी हम क्या करने वाले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब वैसे इन चीजों के बारे में हल्का फुल्की जानकारी हम ले चुके हैं सेकंड लेक्चर में। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, लेक्चर लेंथी होने की वजह से हमने वो वहीं पर स्टॉप कर दिया था। अब हम इस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं एमओ डायग्राम पर। सर सबके लिए हेल्पफुल है, और ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद हम ट्रिक आपको जरूर बताएंगे एमओ डायग्राम निकालने की। बहुत ही धांसू ट्रिक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर पहला है हमारा C2 मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, इसका हमें एमओ डायग्राम बनाना है। और सर इसका बताना है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बतानी कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था सर, जो भी है C2 एक्चुअल में किससे बना है। सबसे पहले आपको सोचना है C2 जो है C और C से मिलकर ही तो C2 बना होगा। मतलब C2 एक मॉलिक्यूल जो होगा वो 2 कार्बन से मिलकर बना होगा। सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे इस तरह से 2 लाइन आपको इस तरह से खींचनी है। ठीक है सर, खींच ली, और उन पर एक कार्बन को इधर रख देना, दूसरे कार्बन को इधर रख देना। ये एनर्जी लेवल है, यही तो मैंने बताया ना। और इसमें मैंने बताया था सर, इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इनमें से जो भी एलिमेंट दे रखा है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर मेरे पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मैं कैसे करूंगा, 1s2 2s2 2p2। सर यही तो होगा ना, एक कार्बन के पास में 3 सबसेल आ गई, 1s आ गई, 2s आ गई, 2p आ गई। इसका मतलब क्या है सर, इसके अगर मैं बात करूं सबसे एनर्जी कम किसकी है, 1s की है। 2s की एनर्जी और ज्यादा, 2p की एनर्जी और ज्यादा, तो मैं 1s को सबसे नीचे लिखूंगा। क्यों, क्योंकि भाई इसकी एनर्जी सबसे कम है, 1s2। उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन, 2s2। उसके बाद कौन आ जाएगा भैया, फिर आ जाएगा हमारा 2p2। भाई p में 3 क्यों बनाए हैं, हमें पता है सर p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होती है, s में हमारी 1 ऑर्बिटल होती है। दैट्स व्हाई हमने s में 1 बनाया, p में हमने 3 बना दिया। भाई एक कार्बन के साथ है सारा, दूसरे कार्बन के उसके साथ भी तो ऐसे हुआ। हमें क्या लिखनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं ना हम इस साइड, हमें इस साइड क्या लिखनी होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये हमारा 2s2 होगा और ये हमारा 1s2 होगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे, इधर भी हम क्या लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में क्या लिखते हैं सर, बीच में लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हमने बहुत अच्छे से जान चुके हैं, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने के बाद क्या बनाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये 2 ऑर्बिटल मिलेंगी, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। इनमें से एक की एनर्जी कम, दूसरे की ज्यादा। वैसे ही सेम ये ऑर्बिटल मिक्स होंगी, ये भी 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें से एक की एनर्जी कम, दूसरे की ज्यादा। ये 6 ऑर्बिटल मिलती हैं, और 6 ऑर्बिटल मिलने के बाद कितनी बनेंगी, 6 ही बनाएंगी, जिनमें से 3 बॉन्डिंग होंगी, 3 हमारी एंटी बॉन्डिंग होंगी। सर इनमें से तीनों की एनर्जी सेम नहीं होती, 2 की एनर्जी सेम होती, एक की एनर्जी अलग होती। ये सब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका था। पीजेड सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक्स और वाई, पी एक्स और पी वाई क्या बनाती है, पाई बॉन्ड। इस चीज के बारे में लास्ट लेक्चर में भाई पूरा डिटेल बताया, इसलिए दोबारा इधर नहीं बता रहा हूँ, जाके एक बार देख ले ना। सेकंड लेक्चर जो है वहां पर sp मिक्सिंग भी बता दिया है मैंने। और यहाँ पर आप मेरे से नहीं पूछोगे सर ये 2 आपने नीचे कर दिए, एक ऊपर कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ कैसे करने वाले हैं। सर कार्बन मैंने वहां पर ये चीजें बताई थी, जैसे बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, या फिर इससे पहले जो भी है बेरिलियम ले लो, बेरिलियम की जरूरत नहीं आती वैसे। इन तीनों के केस में, यानी कि नाइट्रोजन से पहले जितने भी हैं उससे पहले हमें लिखना होता है कितना, इससे पहले लिखना होता है 21-21। क्या लिखते हैं भैया, 21-21। और नाइट्रोजन के बाद यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद हम लिखते हैं 12-21। सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था 21-21 का मतलब 2-1-2-1। पहले आपकी 2 ऑर्बिटल आएंगी, कितनी आएंगी भाई, 2 ऑर्बिटल। उसके बाद 1 ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल, फिर 1 ऑर्बिटल, तो 2-1-2-1। ये मैंने ट्रिक आपको बता चुका था। और ये ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन भी मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, इसलिए यहां पर उन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। इतनी बात समझ में, ठीक है सर। अब एक काम करो, इलेक्ट्रॉन्स बनना स्टार्ट करो। ठीक है सर, भर देते हैं, इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेंगे सर, 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है सर, 1 2। इसमें कितने 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। इधर कितने 1 2, 2 है, सब में 2 2 भाई, इधर भी भर दो,
इधर भी मैंने दो दो इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब हम इसमें क्या करने वाले, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले। इलेक्ट्रॉन फिल करो, दो इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, दो और दो कितने हो गए, चार इलेक्ट्रॉन। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की स्टेट में बढ़ते चले जा रहे, दो दो चार है तो 1 2 3 4, सही। इधर भी दो दो चार, 1 2 3 4, इधर दो और दो चार, 1 2 3 4, सर ऐसे ही तो भर देंगे बस। अब इनके नाम अगर आपको नहीं पता तो मैं इस बार बता रहा हूं, बाकी इन सबके नाम भी मैं आपको बता चुका हूं कहाँ कब कैसे आने हैं। तो सर ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो इसे सिग्मा सिग्मा 1s बोलते हैं, इसको सिग्मा स्टार 1s बोलते हैं, इसको सिग्मा 2s बोलते हैं, इसको सिग्मा स्टार 2s बोलते हैं। ये कौन से दो हैं, तो दो है तो क्या बनेगी, पाई बॉन्ड बनाती है हमारी। एक हमारी कौन सी होती है, पाई 2px और पाई 2py, क्योंकि 2px और 2py दोनों पाई बॉन्ड बनाएगी, लेकिन जो सिग्मा बनाती है वो कौन सी होती है, 2pz, ये हो जाएगी सिग्मा 2pz। इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ, इसलिए वापस से टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा भाई, वापस से जाओ उधर देख लीजिए बस। अब इधर देखो, यहाँ पर क्या हमारा, ये हो जाएगा हमारा क्या, पाई स्टार 2px, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। इतनी बात समझ में आ गई। सर इसमें करने के लिए अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरिए, तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, सर यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि भाई दो दो चार थे, दो और दो चार हो गए, दो दो चार, दो दो चार हो गए, यहाँ दो और दो कितने, चार, एक दो तीन चार, भर गए सारे। अब हमें इसके बाद क्या निकालना होता है भाई, इसके बाद निकालना होता है हमें बॉन्ड ऑर्डर। देखो हमें तीन काम पढ़ने हैं, कौन कौन से, हमें तीन कौन कौन से, एमओ डायग्राम बनाना है, सर बन गया एमओ डायग्राम, इसको एमओ डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक है। सर बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब मैं निकालना चाहूँ कि सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो जिन पर स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग हो गई, जिन पर स्टार नहीं है वो हमारे बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। सर यहाँ स्टार नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हो गए, ये एंटी बॉन्डिंग के, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों बॉन्डिंग, बाकी ऊपर कुछ है। तो बॉन्डिंग के कितने, दो और दो चार, दो छह और दो आठ, सर 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं। ऐसे ऑर्बिटल जहां पर स्टार नहीं है, यहाँ पर देखो एंटी बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एंटी बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है। इसका मतलब सर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड भी कर देना 2, तो 8 माइनस 4 4 बचेगा, 4/2 कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब सर इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। एक चीज और वो चीज क्या है कि ये हमारा डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सर अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जो अनपेड हो, मतलब पेयरिंग नहीं कर रहा हो, जोड़े में नहीं हो, सर ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है, पेड़ है, सबके सब जोड़े में युग्मित है सारे, कोई भी अनपेड नहीं है, अयुग्मित नहीं है। इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा, अगर पेड़ नहीं होता है तो उसे, सॉरी अनपेड नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब प्रत्युचुंबकीय होता। कुछ कहेंगे सर हमारी तो समझ में नहीं आया, दोबारा से देखो, फिर से बता रहा हूँ, इतने सारे एग्जांपल कराऊंगा, नहीं समझ तो भी समझ में आ जाए। देखो इधर C2 है, सर सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जो मॉलिक्यूल है उसको यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, इधर भी 1s2 2s2 2p6, ये दोनों मिलकर 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, ये दोनों मिलकर 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, ये 6 मिलकर 6 ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इनमें देखना है आपको 12 21 या 21 12, तो सॉरी 21 21, तो उसके लिए आपको करना क्या है, वो देखना है आपको नाइट्रोजन से पहले है एटॉमिक नंबर, जैसे नाइट्रोजन का 7, कार्बन कितना होता है 6 होता है, पहले है तो हमें क्या करना है, हमें करना है 21 21, यानी 2 1 2 1 भर दिया सर। अब इलेक्ट्रॉन भर दो इनके, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद देखो कि जो नीचे आ रही है, जैसे इनके पास 2 ऑर्बिटल बनी थी, नीचे वाली बॉन्डिंग ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग, 2 बनी नीचे बॉन्डिंग ऊपर एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर 6 बनी नीचे 3 की बॉन्डिंग है, ऊपर बाकी 3 हमारी क्या होती है एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन आने वो उधर लिखो, एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ रखो, माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देखना है तो इलेक्ट्रॉन देखना है अनपेड और पेड, अगर सारे पेड़ है तो डायमैग्नेटिक, अगर कोई अनपेड आ गया तो पैरामैग्नेटिक। सर अभी कुछ और ढंग से क्लियर नहीं हुआ, तो इसको ढंग से क्लियर करने के लिए मैं अगला करता हूं क्वेश्चन, वो है हमारा C2 माइनस। सर मैंने पहले से बना रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। C2 माइनस, सर C2 माइनस का मतलब है
ये जो बना है एक C होगा दूसरा C माइनस होगा, तभी तो C2 माइनस बनेगा। बिल्कुल, अगर C का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं कैसे होगा, 1s2 2s2 2p2, यही तो है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और C2 माइनस का करूंगा फिर, C2 माइनस का मतलब देखो, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना और माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लेना। तो अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, एग्जैक्टली ये हो जाएगा हमारा 2p3। इसका मतलब सर लिखना, अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन वाले में आया है 1s2 2s2 और 2p2। सर C माइनस वाले में क्या आया है, 1s2 2s2 और 2p3, यही तो है। अब करना क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन भर दो पहले तो, एटॉमिक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, इसमें 2 है 1 2, इधर 2 है 1 2, यहाँ पर कितने हैं 2 1 2, इसमें भी 2 आए हैं, इसमें भी कितने 3 1 2 3, इतना हो गया। अब हमें इनका क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर। ठीक है सर, भरिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 हो गए। 4 को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए सर, इस बार 5 हो गए। तो हमें क्या बनना भैया, इसमें हमारी 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है 2 1 2 1 21 21 21 होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो कैसे भरेंगे भाई, 2 और 3 कितने 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5, यही तो हो गया। अब इसका क्या करना है सर, इसका करना है हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और बॉन्ड ऑर्डर के बाद में हमें क्या निकालना है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमें पता है सर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो सर इनमें से बॉन्डिंग कौन सी, एंटी बॉन्डिंग कितनी है, ये आपको पता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये पाई 2px पाई 2p बाई सिग्मा 2pz, ये स्टार वाली आ जाती है, पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार और सिग्मा 2pz स्टार। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब है, देखो मैं आपको इस तरह से बता देता हूं एक बार, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इनमें से ये स्टार वाले होते हैं, नॉर्मली लगा देता हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, आपको पता ही है इसके बारे में। तो ये एक स्टार वाली है, ये एक स्टार वाली है, और ये तीनों स्टार वाली, ये दोगे, बाकी बॉन्डिंग है। तो हमें स्टार वाली कौन सी होती है, एंटी बॉन्डिंग। तो हमें बॉन्डिंग वाली में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए, निकालना सर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बॉन्डिंग में काउंट करो पहले, बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, सर 9 हो गए बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करना, एंटी में 2 और 2 4 4 ही है सर, ठीक है 9 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 5/2, मतलब 2.5। सर बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा कितना 2.5, डाई आ गया। अब ये बताना है कि डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा। डाय और पैरा के लिए आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अकेला हो, मुझे दिखाई दे रहा, ये रहा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड आ गया सर, क्या हो जाना है उसको, पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय हो जाना है। मुझे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा या आसान लगा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और आसान लगेगा। अभी मैंने कर दिया सर C2 माइनस माइनस, मतलब क्या है, C2 माइनस का मतलब है कि दोनों पर एक एक माइनस लगा है। माइनस लगा है तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करना है C माइनस का। क्या होता है हमारा 1s2 2s2 2p2 होता है कार्बन का, एक माइनस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, 2p3 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे सर, पहले की तरह लिखना, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 1s2, इस बार ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2s2, और ये इस बार हो जाएगा 2p3। C माइनस आ गया ना, इधर भी C माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है ये 1s2 2s2 और 2p3, यही हो जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन बढ़ दो, 1 2 1 2 1 2 3, यहाँ 1 2 1 2 1 2 3। अब सर इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिटल्स में भी भरो, 2 और 2 4 1 2 3 4, 2 और 2 4 1 2 3 4, 3 और 3 6, 3 और 3 6 हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 3 और 3 6 हैं, तो इसके लिए हम ये करेंगे, कार्बन अभी नाइट्रोजन से पहले ही है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें 21 21 का यूज करेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो, कितने हैं 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 और 6, यही हो जाएगा, हो गए सर। अब इनमें ये पता कर लो कौन सी बॉन्डिंग है कौन सी एंटी बॉन्डिंग। सर ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग है 3 एंटी बॉन्डिंग, तो ये एंटी बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, सही है। अब हमें निकालना क्या, बॉन्ड ऑर्डर।
भाई बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है, क्या करना है बॉन्ड ऑर्डर को, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करो, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो भैया बॉन्डिंग कितनी है, बॉन्डिंग 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 और 2 10, सर 10 हो गई, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, ये भी डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा कितना 3। सर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। और ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक देखना, कोई अनपेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा सर डायामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। तो मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा और आसान लगा होगा। अब आगे करते हैं, उनमें आपको आसान लगने का एक तरीका बहुत अच्छा से बता देते हैं। अब C2+ आ गया, तो आपको एक चीज पता है, क्या पता सर, कार्बन का जो है 6 होता है, तो हमें पता है 1s2 2s2 2p2 होता है, लेकिन 2p2 होता है ना। लेकिन अगर C पर प्लस लगा दे, प्लस का मतलब क्या है सर, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे माइनस में बढ़ रहा था प्लस में निकल गया, तो क्या बचेगा हमारा 1s2 2s2, सर 2p1 बचेगा, ये बचेगा ना, लिख दो इधर, क्या हो जाएगा ये 1s2 फिर 2s2 फिर 2p, कितना है कार्बन वाले में 2p2, इधर कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p में कितना भाई, 2p में इसके में 1 है केवल, 2p1, इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 1 2 1 2, इधर 1 2 1 2 और 1 1। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कहाँ भरने भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भर दीजिए, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 2 2 4 1 2 3 4, यहाँ पर कितने भाई 2 1 2 1, यही है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भरिए सर, 2 इधर है 1 इधर है, कितने इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 1 2 3, यही तो हो जाएगा। अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को अलग अलग करना भाई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को अलग अलग करते हैं, ठीक है सर। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, ऊपर की 3 एंटी बॉन्डिंग हो गई, नीचे वाली 3 एंटी बॉन्डिंग, यानी आधी बॉन्डिंग आधी एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करो, बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा, यही तो करना भाई। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर दें और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा निकल आता। बॉन्डिंग कितनी है भाई 2 2 2 1, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, सर 7 हो, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितनी है 2 और 2 4, ये सर 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2 मतलब 1/2, सर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5। सर पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, ये भी देख लीजिए, क्या है अनपेड है, दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है अनपेड है, तो क्या हो जाएगा भाई पैरामैग्नेटिक। सर जितना टाइम हम इसको लगा रहे हैं ना, बहुत कम टाइम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम टाइम में, सिंपल से तरीके में। अभी हम इसको करते हैं अगला C2++, सर दोनों पे एक एक प्लस लगा दिए, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब तो भाई आपको पता चल गया होगा। C2+ का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी 1s2 2s2 2p में कितने रह जाएंगे, केवल 1 रह जाएगा, है ना, 6 होता है 5 रह जाएंगे केवल, 1s2 2s2 2p1, तो कितना हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p1, यहाँ पर 1s2 2s2 2p1। अब इलेक्ट्रॉन भर दीजिए सर, भर दीजिए, चलो ठीक है भर देते हैं, क्या हो जाएगा भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, इसका मतलब अब इसमें कैसे करेंगे भाई, किसी किसी होता है ना। अब इसमें हम भरेंगे कितना 2 इलेक्ट्रॉन, सर एक इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन या दोनों में एक ही ऑर्बिटल में दोनों को नहीं भरना, क्योंकि हमें पता है हुंस रूल ये कहता है अगर एनर्जी सेम होती तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये भर दिया। अब इसमें से एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग को अलग अलग कर दीजिए, सर ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग। करना क्या है सर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का हमें पता है, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस कर दो। बॉन्डिंग कितने 2 और 2 4 और 2 6, सर 6 हो गए हमारे बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 2 और 2 4 ही है सर एंटी बॉन्डिंग, तो 6 - 4 / 2 कितना बचेगा, 6 में 4 गई भाई, कितना बचा ये 2/2 मतलब 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा कितना 1, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 1। सर ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये भी देख लीजिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पैरा है या डाया है, तो कोई अनपेड दिख रहा है, दिख रहा है सर, ये रहा अनपेड, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। डन,
आई थिंक ये चीज़ क्लियर आपको हो गई, कोई प्रॉब्लम। अब अगला करो सर, जल्दी जल्दी से जितने एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेते हैं अब हम। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करो 7 होता है, हम कैसे करेंगे 1s2 फिर 2s2 फिर 2p3, ये तो हो जाएगा। तो हम करेंगे 1s2 या 2s2 या 2p3, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 2 या 1 2 3। इसी तरह से इधर भी आ जाए क्योंकि इधर भी तो नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कर देंगे। तो 1 2 1 2 और ये 1 2 3। फिर क्या करेंगे हम सर, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरिए। 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 2 3 4, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 3 और 3 6, तो कितना हो जाएगा भाई, इसमें ये लगाना भूल जाते हैं 21 है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को माइनस करो, तो सर ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सही है। अब हमें क्या निकालना है सर, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब तो सीख गए होंगे भाई इतने में, बॉन्ड ऑर्डर को क्या करना है, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस कर दो, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 हो गए हमारे पास बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 2 और 2 4 ही हमारे पास एंटी बॉन्डिंग। डिवाइड में क्या करना है 2 करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर में कितना निकल आएगा 10 - 4 6/2, कितना बचेगा 3। इसका मतलब सर बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा नाइट्रोजन का कितना, हमारा 3 आ गया। सर पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, कोई अनपेड है नहीं है, नहीं है तो डायमैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो, इजी है। अगला करता है सर, अगला हमारा N2 पॉजिटिव। भाई एक पे तो नाइट्रोजन, एक पे पॉजिटिव आ गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हम कैसे किया था 1s2 फिर 2s2 फिर क्या था 2p3, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना रह जाएगा 2, क्यों, क्योंकि एक प्लस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 1 2 1 2 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 या 1 2 या 1 2। भाई सुन लो, आप अगर लेके बैठे हो कॉपी किताब तो मुझे थोड़ा सा पॉज कर दिया करो, आई मीन लेक्चर को, और उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चंस को खुद करके देखो, फिर मैच करके देखो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैं तो स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीजें मिल ही जाएंगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लग रहा है तो थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हो, जल्दी जल्दी भी देख सकते हो। आप पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर चेक करके देखो कि सही किए या नहीं किए। 4 है 1 2 3 4, कितना 4 1 2 3 4, सर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 कितने 5 हो गए, तो 1 2 3 4 3 4 और ये 5, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो इसके लिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अलग तो कर लीजिए। ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये तीनों बॉन्डिंग है और ये तीनों हमारे एंटी बॉन्डिंग। तो निकालो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, सर 9 हो गए। 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4 ही है 4 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जो 9 - 4 कितना बचेगा 5/2, मतलब 2.5 आ गया सर। और ये पैरामैग्नेट है डायमैग्नेट, कोई अनपेड है अनपेड है तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये सारी चीजें हम ट्रिक से भी निकालना सीखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ट्रिक जरूरी है और सेमेस्टर वाइज हमें मेथड और कंसेप्ट भी जरूरी है समझने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाइट्रोजन। हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉन का 1s2 फिर 2s2 फिर इसका 2p3, इधर क्या हो जाएगा 1s2 फिर कितना हो जाएगा 2s2, अभी क्या माइनस आ रहा है एक और बढ़ जाएगा सर 2p4 हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे 1 2 1 2 1 2 3, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 3 4। अब क्या करना है इलेक्ट्रॉन भर दीजिए सर, इलेक्ट्रॉन हम भर देते, नाइट्रोजन ही है ना, हाँ जी इलेक्ट्रॉन भरिए। कैसे भरेंगे, कितने 4 1 2 3 4, कितने हैं 4 1 2 3 4, कितने 3 और 3 कितने 6 और 1 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग माइनस करो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग माइनस करेंगे, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग तीनों ये हमारे एंटी बॉन्डिंग। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए सर, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हम क्या करते हैं बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस, बॉन्डिंग कितने 2 और 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10, सर 10 हो गए हमारे पास बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने 2 और 2 4, सर ये भी एंटी बॉन्डिंग में आ गए इस बार, तो कितने हो गए सर 5 हो गए, 5 डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, करना क्या बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, कितना 10 में से 5 के 5/2, मतलब कितना हो जाएगा 2.5, सर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। अनपेड है कोई है तो क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेटिक,
ये होता है। सही। अब अगला आता है हमारे पास N2 2 पॉजिटिव, दो नाइट्रोजन, दो पे एक एक पॉजिटिव लगा दिया, तो क्या करेंगे भाई, वही हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p3, तो क्या हो जाएगा 2p3 आएगा, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि एक निकल गया इलेक्ट्रॉन, 2p3 आना चाहिए, एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इधर भी क्या आ जाएगा 1s2 फिर 2s2 और फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2p2। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए सर, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन देखो, अब मैं इनमें आप खुद भर लेना, इनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डायरेक्ट कर रहा हूँ, दो और दो चार इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, दो और दो चार इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, दो और दो चार इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग पता है आपको, तो ये हमारी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये तीन बॉन्डिंग और ये तीन हमारी एंटी बॉन्डिंग है। अब क्या निकालना है सर, बॉन्ड ऑर्डर, पता है ना कैसे निकालना है, बिल्कुल पता है, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग मार्क्स करो, दो और दो चार और दो छः और दो आठ, सर 8 हमारे पास बॉन्डिंग हो गई, एंटी बॉन्डिंग कितने, दो और दो चार ही है सर, 4 हो गए, डिवाइड कर देना किससे, 2 से, क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाई 2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास कितना 2। सर ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये बताना, भाई आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई अनपेड दिख रहा है, नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करना सर। अगला है हमारा O, बस भाई यहाँ पर थोड़ी सी चीजें चेंज होती है और वो चेंज हुई चीजें वही देखनी है। आपको दिख रहा है कोई चेंज, मैं दिखाऊं, देखो नाइट्रोजन तक 2 1 2 1 था, लेकिन नाइट्रोजन के बाद 1 2 2 1 हो गया। इधर आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 1 2 2 1, मतलब 12 21, और नाइट्रोजन से पहले 21 21, मत इतना ध्यान रखना है। इसका रीजन, इसका कंसेप्ट पूरा मैं पिछले लेक्चर में, यानी जो सेकंड लेक्चर था हमारा एमओटी का, उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल क्वेश्चन करने। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपको आना चाहिए। क्या आता है भाई, ऑक्सीजन में कितने एटम नंबर होता है, 8 होता है, तो 8 होता है, हम कैसे कहते हैं 1s2 फिर 2s2 और फिर 2p4, 2 2 4 8, यही होता है। सेम इधर होगा 1s2 2s2 और 2p4, यही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इनमें क्या करें, इलेक्ट्रॉन बनने दो हैं भाई, इनको भर लेना, मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरता हूँ, इनमें इलेक्ट्रॉन भरता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, दो और दो चार है सर, तो 1 2 3 4, अब तक तो आप भरना सीख ही गए होंगे इस चीजों को, दो और दो चार 1 2 3 4, कितना भाई 4 और 4 4 इसके पास है, 4 8 है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को अलग अलग करना, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है सर, निकालना क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग मार्क्स करो। बॉन्डिंग कितनी है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, सर 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग माइनस करना, 2 और 2 4 और 2, भाई 2 2 4 ये तो हो गए, 2 ये भी तो एंटी बॉन्डिंग में, कितने हो गए हमारे 6 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा हमारा 4/2, मतलब सर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा कितना 2, कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा सर। इतनी जो मेहनत कर रहे हैं निकालने में, सच में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, 5 सेकंड के अंदर आराम से निकाल दो तुम, बस देखते जाओ। अगला देखिए, अगला क्या है O2 प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 1s2 2s2 2p4, अब इसमें प्लस आ गया तो एक कम हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p3 रह जाएगा। अब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 2 और 2 4 1 2 3 4, 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा 1 2, भाई यहाँ पर उसको करो पूरा 1 2 2 1 2 2 1 आएगा, 12 21 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बने भाई हम, ये भर गए, हाँ इधर कितने 4 इधर कितने 3, 4 और 3 कितने 7 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो क्या निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड बॉन्डिंग कितने हैं वही तो अलग करना है, करो देखो, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सही है सर। अभी कितना बॉन्डिंग में 2 और 2 4 और 2 6 और 2 कितने हो गए 8 और 2 10 हो गए सर, 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 2 और 2 4 और 1 5 डिवाइड बाई 2, मतलब 5/2, मतलब 2.5, सर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2.5। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये देखना भाई, अगर मैं पैरा और डाय की बात करूं, अनपेड है अनपेड है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। आपको लग रहा होगा सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल सी चीजें भाई,
ये सिंपल सी चीज़ है, आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। आप इन क्वेश्चंस को खुद भी कर सकते हो, इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे करते हैं। अब क्या है, O2 माइनस, सर एक O है दूसरा माइनस है, तो हम क्या करेंगे 1s2, फिर आ जाएगा 2s2, फिर कितना हो जाएगा 2p4, यही तो होता है। माइनस का मतलब एक और बढ़ जाएगा, तो 1s2 फिर 2s2 और ये हो जाएगा इस बार 2p5। इलेक्ट्रॉन वही भरने हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, भर दीजिए। 2 और 2 4, 1 2 3 4, 2 और 2 4, 1 2 3 4, कितना है 4 और 5 9 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अलग कर दीजिए, कर दीजिए। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। क्या निकालना है सर, बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। बॉन्डिंग कितने, ये है बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, कितने 2 2 4 2 6 8 10, 10 हो गए। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 4 6 और एक 7, सर 7 हो गए। 10 माइनस 7 3 बचेगा भाई, 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब 1.5। सर O2 माइनस का हो जाएगा हमारा 1.5, क्या हो जाएगा 1.5। सर पैरामैग्नेट है डायमैग्नेट है, देखना जरा। अगर मैं देखूं अनपेड दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक भी है तो पैरामैग्नेट हो गया, और सारे के सारे पेड़ हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास डायमैग्नेट। सही भैया, ओके। अगला करो, कितने बचे भाई, चलो एक दो बस। इसके बाद कितना है O माइनस, मतलब इसका आप खुद निकाल के देख सकते हैं। इधर भी देखो, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, इधर केवल O लिया था, इधर O माइनस लिया, तो माइनस वाले में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया था हमारा। क्या आ गया था हमारा, P5 आ गया था। इधर हमारा O पे कितना था, P4 था, तो माइनस आने पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, बस वही करना है आपको। तो आप इसका निकाल सकते हैं इजीली, है ना। उसके बाद O2 माइनस माइनस का आप निकाल लोगे, और इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर बता देता हूँ आपका। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आपका 1 आएगा, सही है। आप निकाल के देखिए कितना आएगा। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं F2 वाला। F2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है भाई, 1s2 2s2 2p5। इधर कितना हो जाएगा इसका 1s2 2s2 और ये 2p5, यही हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें मैं डायरेक्ट भरता हूँ, इसमें कितने हो जाएंगे भाई, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 2 और 2 4, 1 2 3 4, 5 और 5 10 हो गए सर, इस बार 10 हो गए बिल्कुल। ये 21 21 रहेगा, सॉरी 12 21 रहेगा। अब इसमें भरने हमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अलग अलग करो, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग 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 एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अभी क्या करना है सर, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकाला तो बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग माइनस कर दो। बॉन्डिंग कौन कौन से सर, 2 4 6 8 10, सर 10 तो बॉन्डिंग हो। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग 2 4 फिर कितने 6 8, सर 8 हो गए, डिवाइड बाई 2, 10 में 60 के 2, 2/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा कितना 1। और ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, सर कोई अनपेड है नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं आगे की बात करूं, क्या बात करूं सर, अगला हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताओगे। मैं वेट करूंगा कि शायद आपने किया है, इसका मतलब अगर आपने आंसर दिया तो मुझे लगेगा कि हाँ जो मैं करा रहा हूँ उसको आप कर रहे हो। अगर नहीं आंसर दिया तो भाई इसका मतलब नहीं कर पा रहे। तो भाई यही है हमारा क्या, जो एमओ डायग्राम जितने भी थे वो हमने करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में इन सब की ट्रिक बताने वाले हैं, और अब हमारी ट्रिक ही आएगी, ठीक है ना। तो सभी के क्वेश्चंस की हम ट्रिक जानने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रिक्स होते हैं, कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है भाई। तो आप शेयर करिए, दूसरों को बताइए चैनल के बारे में, लेक्चर्स के बारे में, उनको भी फायदा मिले, आपको भी मिले, हमको भी मिले, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।